प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज 19 दिसंबर 2025 है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज शाम 7 बजे राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। और मेरे लिए और श्री हितेश वर्मा के लिए और लवप्रीत के लिए और संपूर्ण भाटिया आश्रम परिवार के लिए ये फख्र की बात है कि आश्रम के विद्यार्थी लवप्रीत सिंह ने पूरे प्रदेश भर में 6ठी रैंक हासिल की है। तो लवप्रीत, बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद सर। अच्छा लवप्रीत, मुझे ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर अनूपगढ़, और उससे आगे है कुछ 20 किलोमीटर, चक 19 पी नहर पे पड़ता है, चक 19 पी, वहाँ के रहने वाले। तो पढ़ाई किस स्कूल में हुई? 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की? उसके बाद ग्रेजुएशन आपने कहाँ से पास आउट किया? सर फर्स्ट डे से मेरा एक ही स्कूल था, चौधरी SR पतरोड़ा का। क्लास 1 से पहली से? हाँ, फर्स्ट डे से। क्या नाम है स्कूल का? चौधरी SR पब्लिक स्कूल, पतरोड़ा। हाँ पतरोड़ा। पतरोड़ा अनूपगढ़ के पास ही है? हाँ, अनूपगढ़ गड़साना के बीच में पड़ता है, एक कस्बा है। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए कि सूरतगढ़ में आश्रम के बारे में आपको किसने बताया? हमारे एक स्कूल टीचर थे, मुकेश सर करके, हमारे मैथ के टीचर थे। उन्होंने पहली बार सजेस्ट किया था मुझे LDC के लिए कि जाके LDC की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट मैथ अच्छा था। अच्छा, उसको लेके, और उसमें PCM रहने की वजह से गणित अच्छी थी। PCM। ठीक है। तो मैं तो मुकेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने लवप्रीत सिंह जैसे एक योग्य बच्चे को हमारे पास भेजा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सूरतगढ़ कब आए? मैं सूरतगढ़ पहली बार ही आया था 3 जून की बात, 3 जून 2023, क्योंकि 21 मई को मेरे ग्रेजुएशन के पेपर खत्म हो चुके थे। ठीक है। BSc के। तो मैं 3 जून को यहाँ पे आया था और बैच स्टार्ट हो रहा था 8 जून से। LDC का बैच? हाँ, LDC का बैच था। ठीक है। और फिर आपने उसे ज्वाइन कर लिया। फिर LDC में आपका परिणाम क्या रहा? LDC में मेरे CET में मार्क्स कम थे, तो 15 गुना में मेरा नाम नहीं आया था। अच्छा, CET क्लियर नहीं हुआ? नहीं, उससे तो फिर अंदर से कहीं ऐसा नहीं लगा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने LDC क्लियर भी किया लेकिन मेरा चयन नहीं हो पाया? लगा था सर, पर घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छा सहयोग है घर वालों की तरफ से। क्या नाम क्या है माताजी और पिताजी का? माताजी का नाम है श्रीमती कुलदीप कौर और पिताजी श्री जगवीर सिंह। क्या करते हैं माता पिता? माता हाउसवाइफ है, पिताजी खेती करते हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी सफलता का क्या राज है? पहली बात तो विश्वास, क्योंकि अगर शुरुआत से देखें तो मेरा स्कूल एक रहा स्टार्टिंग से लेके। बहुत ही बड़ी बात है कि चौधरी SR पब्लिक स्कूल पहली क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन तक। हाँ, यानी कि स्कूल जो है आगे चलकर यही स्कूल, हाँ यही स्कूल कॉलेज में भी परिवर्तित हो जाता है। जी सर। बहुत बढ़िया। फिर संस्था में विश्वास, क्योंकि आश्रम आया तो सिर्फ आश्रम ही था। उसके बाद रेगुलर शेड्यूल में विश्वास, टीचर्स में विश्वास, कभी वो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या फिर कोई और नोट्स देख लूँ, कहीं और से पढ़ लूँ, ये कम ना पड़ जाए कहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल ना सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और मैं ये महसूस करता हूँ हितेश जी के सोर्सेज की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे में भटकाव उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल रहता है सर भटकाव। हाँ, तो ये आपके चयन का राज है। अच्छा एक बात है कि क्या आप कक्षा में रेगुलर आते थे? जी सर, रेगुलर। शायद 2 साल में मेरी लगभग 10 के करीब छुट्टियां हैं, वो भी बीच में घर पे दादाजी की डेथ हो गई थी। अच्छा, तो वहाँ गया था। हाँ, 3 दिन। रेगुलर नहीं, रेगुलर था वहाँ। अच्छा जैसे LDC में आप आते थे तो रैंक क्या आती थी? LDC में जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब मेरी रैंक थी 13, लगभग 250 बच्चे थे तब स्टार्टिंग में। तो मेरी 13वीं रैंक थी। उसके बाद LDC में कभी 13वीं या उससे नीचे नहीं गया, ऊपर ही था। क्या बात है, क्या बात है। और LDC के बाद आपने पटवारी पर काम शुरू किया। हाँ जी। तो पटवारी में क्या रैंक रही, ये भी विद्यार्थियों को? पटवारी में स्टार्ट हुआ था 8-9 से, स्टार्टिंग से, और उसके बाद कभी 8-9 नहीं आई। अच्छा, परीक्षा परिणाम जो पटवारी का आ चुका है उसमें आपकी रैंक हमारे दर्शकों को बता दीजिए। 188, 188वीं रैंक। 188वीं रैंक है और वीडियो में ये रैंक आ गई 6ठी।
तो पटवारी के जस्ट बाद ही हमने वीडियो पर काम शुरू कर दिया था, तब भी रैंक आपकी लगातार मेंटेन रहती थी? हाँ, अपना काम पहले ही शुरू हो गया था साथ, क्या क्योंकि हम्म, पटवारी वीडियो एक साथ हो गए थे बीच बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि परीक्षाएं आगे पीछे हो रही थी लगातार, हम्म, पटवारी आगे किसका फिर वीडियो आगे किसका, पर वो दोनों पेपर का एक तो सिलेबस एक जैसा था, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आश्रम की तैयारी भी वैसी एक जैसी चली, तो उस कारण से दोनों की तैयारी एक साथ चली। ऐसा नहीं बोल सकते कि बाद में काम शुरू किया था उसके लिए। वैसे पाठ्यक्रम में कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं था। अच्छा हितेश जी, आपको क्या लगता था कि लवप्रीत चयनित हो जाएंगे? अगर चयनित हो जाएंगे तो क्या टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल सर, लवप्रीत हमेशा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है सर। हम्म, पटवारी के अंदर इसकी पहला फ़ोन आया सर मेरे पास इसका कि सर पटवारी का रिजल्ट आ चुका है, और मैंने कहा कि रैंक कौन सी है इधर ही, कह सर 188 रैंक आई। मैं कहा बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और उसी दिन सर मैंने इसको बोल दिया कि वीडियो के अंदर आपकी टॉप 10 के अंदर रैंक आएगी सर। क्या और बात और वो इसने क्या है कि मेंटेन रखी सर, और आज 6ठी रैंक पर इसने आश्रम का और अपने माता पिता का, गुरुजनों का, सबका नाम रोशन किया है सर। तो अब जैसे इनके बैच प्रभारी होने के नाते आपकी जो फीलिंग्स है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल सर, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है सर, और एक बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आज अच्छे मार्गदर्शन के अंदर के विद्यार्थी, जब एक गुरु का जो है विद्यार्थी सम्मान इसी तरीके से कर सकता है सर। बिल्कुल, अच्छे अंक लाकर बिल्कुल सर। और अपने अध्यापक के प्रति समर्पण भाव बिल्कुल सर। प्रदर्शित करके। अच्छा, एक बात मैं अक्सर लवप्रीत कहता हूँ कि कक्षा में ये कहता हूँ रेगुलर आने वाले बच्चों पर को कि भाई सूरतगढ़ में जगह जगह चाय की टपरी, थड़ी, ढाबा है, और वहाँ पर बच्चे अक्सर चाय पीते हुए गहरी चर्चाएं भी करते हैं, और उन गहरी चर्चाओं में एक भाई साहब मिलते हैं हर चाय की टपरी, ढाबे, थड़ी पर, और जितने भी शिक्षा केंद्र हैं भारत में, जितने भी शिक्षा केंद्र हैं वहां पर वो भाई साहब मिलते हैं जो कभी कभी जो है बच्चे को मिसगाइड भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो आपको भी चाय की टपरी, ढाबे का वो अनुभव कोई ना कोई रहा होगा, तो वो थोड़ा सा अनुभव भी बताइए। सर सबसे बड़ा अनुभव तो शायद मेरी रैंक को लेके ही था, कि मेरी रैंक ऊपर आ रही थी हाँ, लगातार। लगातार कंटिन्यू आप तो बने लोगों हुए ने थे। ऐसा बोला कि भाटिया आश्रम के जो रैंकर होते हैं उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता, कि वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। हाँ, तो कभी कभी लगता था ऐसे डर, अब कोई लगातार बोलता है, लगातार बोलता रहता है, तो शायद एक वो मोटिवेशन भी था मेरे लिए कि हमें करके दिखाना है, कि साबित करना है कि लवप्रीत, देखिए क्या होता है कि दो बातें होती हैं कि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि टेस्ट सीरीज में मेरे इतने अंक आए। मैं कभी भी अंक कितने आए उसको महत्व नहीं देता, मैं महत्व देता हूं कि रैंक कौन सी आ रही है, क्योंकि जो बेहतरीन रैंक निकालते हैं वो आज नहीं तो कल अवश्य किसी ना किसी परीक्षा में चयनित होते हैं। ये मेरा मानना है, विश्वास है, अनुभव है। और मैंने ये बात आपसे इसलिए की कि बच्चे क्या हैं कि सोर्सेस को लेकर बड़े असमंजस में हैं आज की तारीख में, और जबकि मुझे ये लगता है कि सारे संस्थान अच्छे हैं, हर किसी की अपनी एक विधा है, और आप एक में विश्वास करते हुए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उनके मार्गदर्शन में काम कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो लवप्रीत, अब लास्ट में हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो विद्यार्थी इसे देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बस 3 चीज़ों पे, चाहे अपने तैयारी की बात कर लें, जो हाँ, जो हम सीख रहे हैं। हाँ हाँ, एक चीज़ विश्वास, विश्वास बहुत चाहे बढ़िया। वो परिवार में हो, खुद में हो, या संस्था में हो, बिल्कुल, जहाँ हम जिस कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स हैं, सब चीज़ों में नोट्स विश्वास। अपने हाँ, खुद के। अपने नोट्स। अक्सर ये बात आती है कि हस्त निर्मित नोट्स उन सर के मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, उसको मैं कोई यूजफुल नहीं मानता। तो विश्वास हो गया, और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें भी हमने फेथ रखना है, और मेहनत, सच्ची मेहनत, यहाँ ईमानदारी बोल सकते हैं, चाहे वो परिवार वालों के लिए ईमानदारी हो जिन्होंने हमें भेजा है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे खुद के जो कर रहे हैं, अपने को एक शाम को जब भी ऐसे थोड़ा सुकून मिलना चाहिए कि हमने ईमानदारी से पूरा दिन काम किया है जो भी कर रहे थे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हितेश जी, आप भी विद्यार्थियों को कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई इसने, लवप्रीत ने तो हमें बता दिया कि आपको विश्वास करना है, सही मार्ग निर्देशन में रहना है जी सर। और कड़ी मेहनत करनी है। जी सर। 3 इसने सूत्र बताए हैं प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के। बस बिल्कुल सर, मैं यही सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि लवप्रीत ने आज जो भी अपने विचार रखे उन्हीं को फॉलो करना है। और आश्रम में क्या है कि जो भी शेड्यूलिंग है उस पर विश्वास और समर्पण की बजाय कि आज लवप्रीत ने ये रैंक हासिल की है, तो सभी विद्यार्थियों को भी आगे के लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।